गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मॉर्निंग में ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे को पता है 2 दिन पहले ये हो चुका है हादसा, और मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने इस पर कुछ बनाया नहीं, या मेरा खुद का ये मन हो रहा था कि इसके लिए मैं कुछ बोलूँ और आप तक भी शेयर करूँ। सबको ही लग रहा होगा, जो कि आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी पहलगाम वाले, जिससे कि आप लोग जितने भी लोग, अगर मैं कोई बायस नहीं कह रही, कोई भी रिलीजन हो, अगर उनको ये लग रहा हो कि गलत हुआ है तो ज़रूर अपने मन में आक्रोश पैदा कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे कि अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे, हम ऐसे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर हम भी वही चीज़ करें तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब ऐसे ऐसे पढ़े लिखे होने का आप ये सोचो कि आतंकी टेररिज्म का भी कोई धर्म होता है? आप बताओ, एक टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ पे जाने के बाद आप लोगों से धर्म पूछ के उनको गोली मार रहे हो, इवन वहाँ चेक कर रहे हो कि आप एक मुस्लिम हो कि नहीं हो, तो आपको गोली मारी जा रही है। तो इससे बताओ मन में मतभेद पैदा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने तो आज तक कोई टेररिस्ट का धर्म नहीं देखा था, नहीं सोच कि टेररिस्ट का भी धर्म होता है। वो जब गोलियाँ चलती हैं उनको नहीं लगता कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, किसी पे भी गोलियाँ चली जाती है। पर ये सुन के बहुत अजीब लग रहा है। और ऊपर से हम एक हिंदुस्तान देश में रहते हैं, अगर वो देश जाना जाता है हमारी कल्चर से, हमारी संस्कृति से, हमारे रिलीजन से, कि यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, तो अगर इस घड़ी में भी अगर हम यहाँ पे बायस करें कि नहीं ये मुसलमान है, हम मुसलमान के पक्ष में लड़ेंगे, हिंदू के पक्ष में लड़ेंगे, हमें एकजुट होकर, अभी जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, उसका कोई धर्म नहीं है, तो हमें इसके अगेंस्ट वोट जो भी है करना चाहिए, प्रोटेस्ट वगैरह, जो भी चीज़ें हमें गवर्नमेंट से, ये सरकार से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, दोबारा ये चीज़ ना हो कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और वहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत बुरी बात है और बहुत शर्मनाक बात है कि लोगों ने इस बार धर्म के नाम पे गोलियाँ चलाई। मैं तो सुन के भी हैरान हूँ कि लोगों से पूछा जा रहा है, और इवन यहाँ पे एक इंसान को टेररिस्ट ये कह रहा है कि आपको नहीं मारा जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, आप जाओ मोदी को जाके बता देना। मोदी कौन है? अगर आप ये सोचो, एक टेररिस्ट को इतनी हिम्मत मिल रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो ऐसे बोल रहा है, और उसको कहाँ से सपोर्ट मिल रही है? लोकल लोग ही सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ अगर किसी सबको समझ में आ जाएगी तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। उनको क्या पता क्या चीज़ें कहाँ पे है। तो प्लीज़ मैं उनके लिए बहुत दुख व्यक्त कर रही हूँ जिनके साथ ये हादसा हुआ है। आप ये देखिए कितने सारे लोग थे उसमें, जो कि अभी नए गए थे, घूमने ही गए थे वो इस पर्पज़ से वहाँ पे। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ गए थे, जैसा कि इनमें से अभी एक लेफ्टिनेंट थे जो कि उनकी 6 दिन पहले ही शादी हुई थी, और वो लोग भी वहाँ पे घूमने गए थे। कितने खुश थे वो लोग जो वहाँ पे गए थे। सारी चीज़ें ऐसे हैं, और किसी ने अपना बेटा खोया, तो किसी ने अपना हस्बैंड, तो किसी ने अपना भाई खोया। मैं मानती कि कोई ऐसा अटैक हुआ है कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है क्या, जो कुछ हुआ तो चलो ये नहीं कह रही, मरते तो सभी में ही है, दुख सब में ही होता है। पर यहाँ पे सोचो कितना कितनी साजिशें हैं इसमें, और कितना दुख है इस चीज़ के लिए कि लोग अब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने धर्म का यूज़ करना शुरू कर दिया। लोगों से कहा जा रहा है कि वहाँ जो लोग कलमा नहीं पढ़ पा रहे थे उनको उन्होंने सबसे पहले गोली मारी। ये सब चीज़ें थी। ये नहीं कि वहाँ पे और लोग नहीं थे, पर ये तो बहुत गलत है ना। तो इसके लिए मेरे को कोई पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, मैं कोई इस पर पॉलिटिक्स नहीं करूँगी। पर मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई, क्योंकि हम एक यूथ है, हम भी किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देश के लिए कल को हमें भी कुछ करना है। तो अगर चाहे वो कोई भी रीजन्स का हो, अगर हम ये चीज़ माइंडसेट नहीं समझेंगे कि हम एक हिंदुस्तान देश में रहते हैं, यहाँ पे सारी कम्युनिटी एक जैसी है, सभी को मिल के चलना है, हमारे लिए पहले देश ऊपर है, उसके बाद धर्म है। मैं ये नहीं कहूँगी कि धर्म नहीं है, पर देश भी हमारे साथ ही है। अगर सबने अपना कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ा है तो इसमें पता है सारी चीज़ें। हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी सब कुछ कर सकते हैं। आप और भी जाके इस्लामिक स्टेट को देख लीजिए, और भी कंट्रीज़ को देख लीजिए, कितना बुरा हाल है। जितनी स्वतंत्रता हमें हिंदुस्तान में मिली है, मुझे नहीं लगता कि किसी और देश में है ये सारी चीज़ें। और ये नहीं कि सिर्फ हिंदू के लिए, सारे रिलीजन्स के लिए यहाँ पे स्वतंत्रता है, हर चीज़ इक्वल है सबके लिए, ऐसा नहीं है। तो आप उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करिए। मैं ये नहीं कह रही कि सभी एक जैसे लोग हैं, पर पता है सबका ही नेम आता है। आप एटलीस्ट कुछ नहीं सकते तो उसके अगेंस्ट में कुछ करिए। हम इस प्लेटफॉर्म पे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। नहीं एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सबको एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं, सिंपैथी दे सकते हैं, अपनी सिचुएशन रख सकते हैं। एटलीस्ट ये जो माइंडसेट लोगों का चल रहा है कि नहीं
ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इनको तो हम चेंज कर सकते हैं ना। आप ये सोचो कि एक जगह हुई है, वो सिर्फ कश्मीर थी, अभी हम हर स्टेट में देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, और साउथ इंडिया हुआ, वहाँ पे क्यों चल रही है सारी चीज़ें? अगर ये किसी पॉलिटिक्स का भी हाथ है तो क्यों हमने उनको छूट दी, तभी तो वो कर रही है सारी चीज़ें। तो प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा मतलब सच में बहुत दुखी हूँ। आप ये सोचो कि धर्म की वजह से नहीं, कि वहाँ पे कितने लोग की जाने गई हैं, और वो किस पर्पज़ से वहाँ पे गए थे, उनको किस मासूमियत से उनको मारा गया है, आप ये सोचिए। तो आज का वीडियो मेरा इसी के ऊपर था। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सुझाव के ऊपर मैं जो बोल रही हूँ आपको क्या सही लग रहा है कि नहीं, इस पर आप ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू। मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकती।